चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज विकास डेवलपमेंट के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले है कि इसके विकास जो होता है, विकास को समझना सबसे बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये विकास क्या है। तो देखते हैं इसको। तो विकास विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। यानी ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली ये क्या है, प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वह सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भाकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते। तो हम आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं विकास 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 जो है विकास 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 ये विकास जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार से, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। इन्हीं दोनों के बीच चाहे तो मानसिक में आएगा चाहे तो शारीरिक में आएगा, चाहे वह सामाजिक विकास हो या फिर संवेगात्मक या क्रियात्मक विकास हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत, ये नहीं कि जन्म से ही लेकर के ये चलती है, गर्भाधारण से ही ये विकास होना क्या होता है, स्टार्ट होती है, जो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है, यानी चलती रहती है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक शब्द है जन्म। तो जन्म से नहीं, गर्भाधारण से ही यह स्टार्ट होता है। कब से होता है? गर्भाधारण से ही यह स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत तक चलते रहते हैं। अब क्या देखते हैं, विकास केवल शारीरिक, यहाँ क्या है, विकास जो है केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वह सभी आते हैं, शारीरिक भी आते हैं, मानसिक भी आता है, सामाजिक भी आता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी आता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मानसिक, हम दो प्रकार से इसको बांटते हैं, शारीरिक और मानसिक। विकास जो है उसको दो ही प्रकार से हम लोग बांट रहे हैं, चाहे तो शारीरिक में बांटेंगे चाहे तो मानसिक में। अब ये हमारा सामाजिक जो होगा ये मानसिक में चले आएंगे। क्यों मानसिक में आ जाएंगे? इसलिए मानसिक में आ जाएंगे, इसलिए मानसिक में ये आएंगे कि यहाँ अगर वो समाज में रहने के लिए एक दूसरे का इज्जत करना, कैसे समाज में व्यवहार किया जाता है, ये किससे वो सीखते हैं, उसके मानसिक से पता चलता है, मानसिक से। और क्रियात्मक विकास भी इसमें शामिल है। तो क्रियात्मक जैसे काम करना, खड़ा होना, चलना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है, शारीरिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सम्मिलित रहते हैं जो गर्भाकाल से लेकर के, अब यहाँ देखो लिखा हुआ, गर्भाकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, विकास विकास को कर्मिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्मिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी हम लोग कह सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है, तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है, जिन गुणों से वो अपने आप को पाता है, वह विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम है। विकास के ही प्रक्रिया का क्या है, वो परिणाम है। अब हरलॉक क्या कहते हैं, हम लोग देखते हैं हरलॉक के बातों को। तो हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। विकास जो है
ये अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अब हम दो चीज़ हम लोग देख रहे थे, एक विकास देख रहे थे और एक वृद्धि देख रहे थे। वृद्धि जो होता है या 18 या 19 साल के बाद यह रुक जाती है, यह वृद्धि का बतला रहे आपको। तो व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं प्रकट होती है। व्यवस्थित शब्द जो है, विकास व्यवस्थित होते हैं, क्रम के अनुसार होते हैं, एक क्रम में होते हैं। तो व्यवस्थित शब्द का क्या मतलब है? शब्द का तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है। क्या होता है? क्रम होता है। क्रम का क्या मतलब है? अब देखिए, पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले जो बच्चा होता है, तो बच्चा जब छोटा होता है तो वह सबसे पहले तो वह बैठने के लिए सीखता है। बैठने के लिए बच्चा सीखा, उसके बाद वह क्या करने के लिए खड़ा होता है? घुड़कने के लिए ऐसे सीखता है, घुड़क के चलते हैं, फिर उसके बाद वह खड़ा होने का कोशिश करते हैं, फिर वह चलते हैं। या फिर हम दूसरा लेते हैं, पहले बच्चे में अगर दांत होता है तो एगो दांत होता है, फिर दो गो दांत होता है। अब ये क्या होता है? क्रम में हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रम कहाँ है? यहाँ है हमारा क्रम, तो क्रम में हो रहा है, फिर होता है। तो इसी प्रकार से हर बच्चा जो गुजरता है, इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और क्या? व्यवस्थित, यहाँ जो एक शब्द है हमारे पास, व्यवस्थित का मतलब हुआ ये जो दांत है, दांत एकदम मुंह में ही जहाँ इसका जगह है वो वहीं आएंगे और क्रम में आएंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है परिवर्तन पर आधारित होता है। क्या लिखा हुआ? क्रम अवश्य होता है, और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है। क्या बोला? आगे वाला जो परिवर्तन है वह पूर्व परिवर्तन पर क्या होता है? आधारित होता है, समानुगत होता है। अब यहाँ आ रहा है हमारे पास एक शब्द समानुगत। शब्द का क्या अर्थ है? परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते, उनमें आपस में परस्पर संबंध होते हैं। विकास जो होता है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुनरो क्या कहते हैं? मुनरो का देखते हैं। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। क्या कहता है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यानी भ्रूण अवस्था से लेकर के वह विकास में कहाँ तक गुजरेंगे? वह प्रौढ़ावस्था तक गुजरते हैं, विकास कहलाता है। तो हमारे पास हम लोग एक डिफिनेशन है हम लोगों के पास कि विकास भ्रूण अवस्था से या गर्भाधारण से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत तक चलती है। और यही मुनरो क्या कहते हैं कि विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, उसे विकास कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन। विकास की प्रक्रिया जो है आप यहाँ देख रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुगत से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। अब यहाँ आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ लिखा है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है ये वंशानुगत, और दो शब्द है हमारे पास वातावरण। क्या बोला उन्हें? वंशानुगत से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों के ही परिणाम है। अब किसी बच्चे का जब विकास होता है तो विकास, इसका जो विकास यहाँ जो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख रहे हैं वातावरण और वंशानुक्रम का परिणाम का ही कारण है विकास। क्या है? वातावरण और वंशानुगत का परिणाम है। क्या है? दोनों का परिणाम ही विकास है। अब दोनों में से कोई भी अगर इसको अलग ये करता है तो वो प्रभावित ये करेगा। अगर किसी महान
अगर किसी महान गणितज्ञ या किसी महान वैज्ञानिक या किसी महान आदमी के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वह महान बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इसलिए विकास में इन दोनों का बहुत बड़ा मायने होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, क्या कहता है? विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। सही बात है। जब विकास होंगे तो शारीरिक परिवर्तन जो है उसको हम लोग देख सकते हैं। अब कैसे हम लोग देख सकते हैं? मान लो एक छोटा सा बच्चा है, इसका हाइट 5 cm है। अब ये अगर बड़ा हो गया 6 महीना के बाद तो इसका मान लो 10 cm, 10 cm नहीं बढ़ेगा। तो ये हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसका वजन अगर 2 kg है और इसका 6 महीना के बाद अगर 7 kg हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उसके वजन को भी देख सकते हैं, माप सकते हैं। हाँ, यहाँ साफ लिखा है विकास की, आप देख रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तन को समझने में समय लगता है। सही बात है। मानसिक प्रक्रिया और मानसिक विकास जो होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग व्यवहार से मापते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ? आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है विकास के रूप, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं विकास के रूप, विकास जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है। तो विकास में, लेकिन विकास जो होते हैं वह मुख्य रूप से हम 2 ही प्रकार से समझाने के लिए बताते हैं। विकास जो हम बताएं मुख्य रूप से वह 2 ही प्रकार के होते हैं, चाहे तो शारीरिक होगा चाहे तो मानसिक होगा, उन्हीं दोनों के बीच में। तो चलिए हम देखते हैं इसमें विकास। आकार में परिवर्तन, पहला क्या है मेरा यहाँ? आकार में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ? शरीर विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तन को आसानी से देखा जा सकता है। क्या बोला? आकार में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। सही बात है। हम अभी आप लोगों को बताए, ये कोई बच्चा है, ये 6 महीना के बाद बड़ा हो जाता है तो क्या हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं? तो उसको हम लोग देख सकते हैं। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। यानी समय के साथ उसके वजन में भी क्या होते रहते हैं? परिवर्तन होते हैं, और उसका आकार, लंबाई, मोटाई, ये सारी चीज़ों में भी उसमें परिवर्तन देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। अब क्या है? प्रोपोर्शन, तो क्या है यहाँ? चेंज इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? चलिए हम लोग अब देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विकास। अब हम लोग जानते हैं कि ये अनुपात में परिवर्तन, विकास क्रम में क्या यहाँ लिखा है? विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है। चलो ठीक है। क्या बोला? विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ लेकिन है, यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। यह परिवर्तन क्या होता है? अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं, सभी अंग विकसित नहीं होते हैं, और न ही उनमें एक साथ अपरिपक्वता आती है। सही बात है। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ क्या लिखा? शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है। देखो, एक ही साथ जो है शरीर तो बढ़ जाता है, क्या शरीर बढ़ जाता है, लंबाई, वजन,
क्या उसके अंदर परिपक्वता भी उतना फास्ट आ जाता है? अब यहाँ हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। शैशव अवस्था में बालक स्व केंद्रित होते हैं। स्व केंद्रित का मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद को देखना, खुद से बातें करना, इस प्रकार वह होते हैं। जबकि बाल्यावस्था के आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगते हैं। कब? जब बाल्यावस्था में वह बालक आ जाते हैं तो आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगते हैं और वह दूसरों के साथ अपने सामान को शेयर करने में के लिए भी एबल होने लगते हैं। अब हम लोग आते हैं, दूसरा हमारा है या तीसरा है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। आप तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। क्या बोला यहाँ कि प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता है। अब कैसे लोप होता है? अब यहाँ उदाहरण सहित हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना। अब ध्यान दें, यहाँ बचपन में जो बाल होता है वो झड़ जाते हैं और दांतों का समाप्त होना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, बचपन में दूध वाला दांत जो होता है उसका वो झड़ जाते हैं, जिसको अस्थाई दांत कहते हैं हम लोग। उसके बाद जो दांत आता है तो अस्थाई दांत वो नहीं झड़ते हैं। तो क्या हमें उसका लोप वो नज़र आते हैं? दूध वाला दांत नज़र आ रहा है। अब बच्चा तुतला के बोलता है बचपन में, जब वो बढ़ जाते हैं तो क्या करने लगता है, उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है तुतलाना और वह बढ़िया से बोलने लगते हैं। बच्चा पहले पेट के बल पे रेंगता है, खिसकता है। क्या बाद में भी खिसकता है जब बड़ा हो जाता है? तो नहीं, घुटने के बल पे चलना। तो ये सब क्या हो जाता है? लोप हो जाता है बचपन में। जब उसके अंदर विकास आता है, नई विकास आता है, रोना चिल्लाना, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? लोप होते हैं, गुण समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं, किस में आते हैं? नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति विकास क्रम में जहाँ तक विकास, यहाँ देखें आप, विकास क्रम में जहाँ तक एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है वही उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जहाँ उसका पुराना विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, पुराना जो रूपरेखा था, जैसे कि उसके दांतों में दूध के दांत झड़ के नई दांत, अस्थाई दांत आना, उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेता है। सही बात है, नया गुण प्राप्त, अस्थाई दांत प्राप्त किया उन्होंने। जैसे कि अस्थाई दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, ये सारी हम लोगों के पास ये उदाहरण है। स्पष्ट यानी तुतलाना, उछलना कूदना, भागना दौड़ना, क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है विकास के सिद्धांत? इसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं और आप लोग समझने का प्रयास करें। विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। लेकिन क्या है, यहाँ आप देखें, विकास हर एक क्षेत्र में होता है, सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है? क्रिया है। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। सबका कोई नियम है, सबका क्या है? एक निश्चित नियम है, उसके आधार पर ही विकास होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक क्या है? शारीरिक मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती है।
विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित है। चलिए हम नियम को जानते हैं, कौन कौन सा नियम है। तो नियम है, इससे पहले आप लोग बाय नवाज सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब है, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का क्या होता है? विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अब प्रतिरूप कैसे होता है, आप यहाँ देखने का प्रयास करें। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। मस्तिष्क को दो मुखी दिशा तथा निकट दूर दिशा, ये दो दिशा में होता है। एक किसकी दिशा में होता है? अब हम लोग आते हैं मस्तिष्कोद्मुखी विकास क्रम। ये क्या चीज़ है? यानी मस्तिष्कोद्मुखी विकास क्रम में शरीर में शारीरिक विकास सिर से, मस्तिष्कोद्मुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। किधर से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण से लेकर के, यहाँ आप देखें, भ्रूण अवस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। भ्रूण अवस्था से लेकर के जो जब तक वो विकास होता अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है, सिर से पैर की ओर। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट है निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले क्या निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। कहाँ होता है? केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए यहाँ क्या बोला? पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से लेकर के भागों में होता। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। पेट और धड़ में क्या आता है? क्रियाशीलता जल्दी आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास जो होता है वह सामान्य से विशेष की ओर होता है, यानी सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है विकास क्रम में। कोई भी बालक पहले सामान्य से, कोई भी अगर बालक है तो वो सामान्य से स्टार्ट करता है, क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। विकास का यह नियम है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। ये कोई भी विकास हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, या सभी प्रकार के विकास पर यह क्या होते हैं? किसी भी प्रकार का विकास हो तो यह क्या होते हैं? लागू होते हैं। क्या लागू होते हैं? कि विकास अगर होगा तो सामान्य से जटिल की ओर होंगे, विशेष की ओर होंगे, विकास पर लागू होता है। और हम लोग आते हैं 3 नंबर में। अब हम 3 नंबर में क्या देखते हैं? 3 नंबर में यहाँ हम लोगों का लिखा हुआ है। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर में, कहाँ गया? विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। विकास कैसे होता है? अवस्थाओं के अनुसार होता है। अब हम लोग देखते हैं, सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। जिस अवस्था में जैसे विकास होना चाहिए उसके अनुसार ही विकास चलता है। आप यहाँ देखें, इस बातों से साफ निष्कर्ष निकल रहा है। अब यहाँ है, सामान्य रूप से देखने पर लगता है कि बालक का विकास रुक कर हो रहा है,
परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं है। अब यहाँ बहुत आदमी नहीं कहता कि विकास इसका रुक गया है, ये बढ़ नहीं रहा है, तो ये सब क्या है, ये गलत फहमी है। जिस अवस्था में जैसे विकास होगा उसी प्रकार ना होगा। अब हम लोग आते हैं, उदाहरण इसका देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे के लिए, जब उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं, यहाँ देखें दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु एकाएक निकल आए, लेकिन लगता है कि बहुत जल्दी निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है। क्या होती है, दांत आने से ऐसे लगता है कि दांत उसको बहुत जल्दी आ रहा है, यानी बहुत जल्दी दांत निकल गया, ये दांत इतना दिन के बाद फिर दांत, लेकिन इसका गर्भावस्था के बाद 5 माह में उसका जिस जगह दांत आने का रहता है, उसका मस्कूरा जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ क्या पड़ जाता है, नींव, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में ही पड़ जाता है। नींव का मतलब होता है कि उस जगह आने का एक स्थान है, तो और 5-6 माह में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारा विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। सदैव क्या, विभेद का मतलब होता है डिफरेंस, विभेद का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं आगे, क्या लिखा है, प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्या है यहाँ, प्रत्येक बालक की विकास दर, प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। आप लोग यहाँ समझे, प्रत्येक बालक की विकास दर जो होता है, विकास का जो दर होता है, तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का क्या नियम है, प्रकृति का नियम है कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति है वह एक जैसा नहीं है, और वह कुछ ना कुछ एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। यहाँ तक कि अगर जुड़वा बच्चे को भी लिया जाए, वह भी एक दूसरे बच्चे से देखने में सेम हो सकता है, देखने में एक ही जैसा लग सकता है, लेकिन वह एक दूसरे से क्या होता है, वह अलग होता है। अब हम लोग आते हैं उदाहरण के लिए, जिस बालक में शारीरिक क्रिया जल्दी उत्पन्न होती है, यहाँ देखें, जिस बालक में शारीरिक क्रिया जल्दी उत्पन्न होती है वह क्या करते हैं, वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है, उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार के विकास भी देर से होता है। यानी हम लोग इस सेंटेंस से ये बोल सकते हैं कि विकास एक दूसरे से पारस्परिक है। अतः प्रत्येक बालक, अब यहाँ देखें, अतः प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक योग्यता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के 2 बालक व्यवहार में समानता नहीं रहते। आयु 2 बालक क्या होते हैं, आयु में वह समान नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। चलिए, लेकिन यह क्वेश्चन देखिए, व्यवहार में समानता है लेकिन विकास क्रम दर अलग हो सकता है, विकास का दर अलग हो सकता है लेकिन क्रम नहीं होगा। जिस तरह से जिस क्रम से बच्चा गुजरा है उस क्रम से सबको गुजरना पड़ेगा। दर किसी का जल्दी हो सकता है, किसी का लेट, लेकिन क्रम को नहीं भूल सकता है। क्रम को कैसे नहीं भूल सकता है, क्रम का मतलब ये होता है, अगर कोई बच्चा पहले पेट के बल पे चलना स्टार्ट करता है, रेंगना स्टार्ट करता है, फिर वह घुड़कना स्टार्ट करता है, फिर वह खड़ा होना स्टार्ट करता है, दुनिया का जितना भी बच्चा है हर एक को इस क्रम में आके गुजरना ही पड़ेगा।
और दर का तो ये अलग हो सकता है, लेकिन क्रम उसे गुजरना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता व मंदता भी पाई जाती है। अब आते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। समझे बातों को? कोई भी बालक है, प्राणी है, बालक नहीं, किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, एक ही गति से नहीं, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहता है। निरंतर क्या होता है? उतार चढ़ाव होते रहता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख रहे, उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है। विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। उसके बाद में यह क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है। अवस्था में, विकास की अवस्था में यह गति। अब आते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर का है विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। सही बात है, विकास में विभिन्न स्वरूप क्या होता है? परस्पर संबंधित होते हैं। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर है हमारा विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। विकास परिपक्वता और शिक्षण का क्या होता है? परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे, यहाँ क्या लिखा है? बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वह परिपक्वता शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। अब हम लोग आते हैं परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? परिपक्वता एक शब्द जो है से क्या तात्पर्य है? से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुगत द्वारा शारीरिक गुणों का विकास। व्यक्ति के वंशानुगत द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसा प्रक्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है। इसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेना पड़ता है। इसके लिए वातावरण से हमें सहायता नहीं लेना पड़ता है। शिक्षण और, अब हम लोग आते हैं शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण और अभ्यास जो होता है, यहाँ आप देख रहे शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 8 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है? 8 नंबर में लिखा हुआ है विकास एक अविराम प्रक्रिया है, नहीं रुकने वाला है। अविराम का मतलब ये रेस्ट नहीं करेगा। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। यह क्या होते हैं? हम लोग बार बार इस शब्द को देख रहे हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपको हर समय देखने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने फिरने, दौड़ने, भागने की क्रिया करने लगते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विकास जो है निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। इससे पहले आप लोग बाय नवाज सर, अगर आप लोगों को सीटेट का नोट्स चाहिए, यूपी टेट का नोट चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 776383 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं तक रखते हैं।